अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक A4 के पेपर में 10 कॉपीज कैसे निकाल सकते हैं एनआईसी की। फ्रंट एंड बैक जो है आप 10 कॉपियां एक पेज पे कैसे निकाल सकते हैं। एक पेज पे फ्रंट कॉपी होंगी 10 और दूसरे पेज पे बैक की होंगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं मोबाइल के लिए बताऊंगा कि आप मोबाइल में भी ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। एनआईसी की कॉपियाँ कैसे जो है आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जो है आपने इस पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपने ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका क्या करना है, हमने इसका साइज जो है वो परफेक्ट करना है। साइज हमने इसका कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे लेआउट पे आना है। लेआउट पे आके आपने यहाँ पे ये साइज का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ से भी A4 का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे ये कॉर्नर पे जो एरो का निशान आ रहा है पेज सेटअप का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेपर पे आ जाना है, ठीक है। पेपर पे आके आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो A4 का साइज आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नीचे और भी है, A5 है, B4 है, तो आपने A4 का यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे मार्जिन में से, यहाँ से हमने मार्जिन से क्लिक करना है और इसका जो हमने टॉप का रखना है 0.3 और यहाँ से भी हमने 0.3 कर देना है बॉटम का। और यहाँ से लेफ्ट जो है हमने इसका 0.5 कर देना है और यहाँ पे राइट भी हमने 0.5 कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ओके कर देना है। ये हमारा पेज का सेटअप हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी जो है टूल लाइन सेलेक्ट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने कॉलम पे आना है। कॉलम पे आके आपने यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देना है, क्योंकि 5 जो है इस लाइन में आएंगी, 5 इस लाइन में आएंगी। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने 2 लाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 2 लाइन पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे आपने होम पे आ जाना है। होम पे आके आपने यहाँ से ये जो सेंटर का है आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो ये एरो है ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये साथ ही पैराग्राफ पे जो ये साथ का ऑप्शन आ रहा है लाइन पैराग्राफ का स्पेसिंग का, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर देना है और दोबारा जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड आ रहा है, दूसरा भी ऐड ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे आने चाहिए आपके पास भी। तो हमारा जो ये पेज सेटअप है ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इंसर्ट करना है एनआईसी, आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपने पिक्चर में चले जाना है। पिक्चर में जाके आपका एनआईसी जहाँ रखा हो फ्रंट जो पेज है आपका वो आपने पिक कर लेना है और उसके बाद आपने सेट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये एनआईसी आ गया। अब हमने जब ये एनआईसी आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे हाइट एंड विड्थ का जो ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ से इसको सेट करना है, ठीक है। आपने ऊपर वाला जो रखना है वो 2 रखना है और जो नीचे वाला है वो आपने 3 रखना है, ओनली 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक इशू आ जाएगा, मैं इंटर करता हूँ तो आप ये देखें मैं नीचे वाला ऊपर 2 रखा था, नीचे 3, लेकिन ये चेंज हो रहा है। अगर मैं ऊपर सेट करूँगा तो नीचे का चेंज हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये एडवांस लेआउट साइज आ रहा है, ये कोने पे जो एरो आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से लॉक एस्पेक्ट रेशो जो है आपने यहाँ से इसको अनचेक करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे वाला 3 है, 3 रहने दें। ऊपर का जो है हमने इसको 2 रखना है, हमने इसको सेलेक्ट करना है, 2 कर देना है। ये हमने 2 कर दिया और इसको इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा साइज जो है ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से आएंगे होम पे और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है आपने जो राइट क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर एनआईसी की जो यहाँ से आपने कॉपी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करना है, इंटर करना है और उसके बाद कंट्रोल V करना है, इंटर करना है, कंट्रोल V करना है, इंटर करना है, कंट्रोल V करना है। तो आप इसी तरीके से इंटर करके कंट्रोल V करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद जो है ऊपर आते जाएंगे। ये मेरे 505 जो है एक साइड पे आ गई और 5 जो है अब दूसरी साइड पे मैं ये कर रहा हूँ, ये 5 दूसरी साइड पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये बीच में स्पेस नहीं आ रहा, बिल्कुल करीब करीब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल A करना है, सबको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल A करके आपने जो है इस पर क्लिक करना है और अब देखेंगे ये स्पेस यहाँ से आती जाएगी। आप देखते जाएं स्पेस बढ़ती जाएगी, आप जितनी रखना चाहे आप स्पेस रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 2.0, यहाँ पे मैंने 2.0 कर दिया। उसके अलावा भी फिर भी आपको देखना है तो आपने व्यू में आना है
और यहाँ पे गार्डियंस जो है ये ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस कितनी कितनी आ रही है, कैसे कैसे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकेंड पेज जो है उस पर आना है। ठीक है, आपने यहाँ पे राइट पे जो है यहाँ पे एंड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इंटर करना है, तो हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। हम इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और हमने CNIC की जो बैक साइड है हमने वो ले लेनी है। ठीक है, वो आ गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर ये जो साइज़ का है ऊपर से देखेंगे 2.13 आ रहा है साइज़, यहाँ से आउट हो गया है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, लॉक एस्पेक्ट रेशो जो है अनचेक करके ओके करना है। अब हमने यहाँ से इसकी सेटिंग कर देनी है। ऊपर वाला हमने रखना है जो पहले रखा था 2, और नीचे वाला हमने रखना है 3। ये हमने 3 रख दिया। ठीक है, अब हमने इंटर कर दिया। तो वही इसी को भी आपने क्या करना है, कॉपी करना है। सही है, और उसके बाद आपने इंटर करना है और कंट्रोल V, इंटर कंट्रोल V, ये खुद ब खुद स्पेसिंग आती जाएगी। कंट्रोल V, कंट्रोल V, इंटर कंट्रोल V। आपने सिर्फ उसकी एक ही सेटिंग करनी है, जो आपने इसका जो रेशो है वो हटा के उसकी जो है साइज सेलेक्ट करनी है। बाकी सारा जो हमने ऊपर लगाया था वो सारी चीज़ें इसमें लग जाएंगी। अब यहाँ पे देखें 5 नीचे आ गई, 5 ऊपर आ गई। अब इसको हमने प्रिंट कैसे देना है। अब प्रिंट अगर हम देते हैं नॉर्मली तो ये दोनों पेज एक साथ आ जाएंगे, लेकिन हमने पहले फ्रंट निकालना है, फिर हमने बैक निकालना है। तो हमने यहाँ पे इसको रख के हमने क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ से हमने प्रिंट पे आ जाना है। प्रिंट पे जब आएंगे तो ये हमारे पास 2 पेज हैं। ठीक है, हमने पहले फर्स्ट वाला निकालना है, उसके बाद वो पेपर जो है उल्टा करके रखेंगे तो फिर हमारा सेकंड वाला आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रिंटर के नीचे सेटिंग आ रही है, सेटिंग पे आ रहा होगा प्रिंट ऑल पेज। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट करंट पेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब करंट पेज पे ये होगा कि आप जब इसको प्रिंट देंगे तो आपका ये फर्स्ट वाला जो प्रिंट है वो आएगा, कि ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला प्रिंट आपका नहीं आएगा, करंट पेज जो आपने फर्स्ट पे ये रखा हुआ ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जब बैक का देना है तो आपने दोबारा वापस आ जाना है, या यहीं से आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से कर देना है, या आपने बैक आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये बैक पे आ गया खुद ब खुद, और यहाँ से आपने फिर दोबारा प्रिंट पे जाना है। यहाँ से प्रिंट पे जाके आपने वही आपने यहाँ से जो है करंट पेज सेलेक्ट हुआ है, करंट पेज, और यहाँ पे देखेंगे ये आ गया। ठीक है, करंट पेज पे सेलेक्ट करने आपने जो पहला दिया था उसको पेपर को उल्टा करके रखेंगे, तो जब ये पेज देंगे तो उसके बाद जो है फ्रंट एंड बैक पे दोनों एक ही पेपर पे NIC आ जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी मोबाइल के लिए आ रही है, मोबाइल पे आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।